तो बच्चों सबको दिखाई दे रहा है एक्स और वाई, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्स है, मतलब माता से जो हमें मिलते हैं, ठीक है, ये है नर से मिलने वाले नर, और ये है मादा से मिलने वाले क्रोमोसोम्स। मादा हमेशा, जो भी लड़की है वो क्रोमोसोम्स हमेशा एक्स और वाई देगी। तो हमने इसका एक स्क्वायर बना लिया, प्यूनेट स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक, जब हम ऐसे क्रॉस करके स्क्वायर बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, याद है सबको? दोबारा बनाती हूँ, देखो जरा। ऐसे बनाया हमने एक स्क्वायर, ऐसे, और इसको कर दिया ऐसे, फिर हमने ये बना दी और ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ है ये नर के क्रोमोसोम्स, मतलब गुणसूत्र, और यहाँ है मादा के गुणसूत्र। अब ये एक्स यहाँ से आया और ऊपर से दूसरा एक्स आया, यहाँ से एक्स यहाँ गया, ऊपर से वाई आया। अब यहाँ से एक्स उठा और गया यहाँ पर, दिख गया हमें, और ऊपर से एक एक्स आ गया। अब ये वाला एक्स तो दिख रहा है हमें, तो ऊपर से क्या आएगा उठ के, वाई आ जाएगा। आ रही है बात समझ? तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि कहाँ पर क्या आना था। यहाँ खालिस्तान में आना है एक्स, और यहाँ खालिस्तान में आना है वाई। उसने यही कहा है कि आप इसको पूरा करके दिखाइए। अब यहाँ पर देखो, जो एक्स एक्स वाले हैं वो हमेशा लड़की ही होगी, यहाँ भी एक्स एक्स वाली है, ये भी लड़की ही पैदा होगी। यहाँ पर एक्स वाई है, मतलब लड़का पैदा होगा, और यहाँ पर एक्स वाई है, इसका मतलब यहाँ भी लड़का ही पैदा होगा। ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्या समझ में आया? 2 चांस है लड़की पैदा होने के, 2 चांस है लड़का पैदा होने के। चलिए, कुछ रोचक बातों के बारे में देखते हैं बेटा। कुछ सरीसृप ऐसी हैं बेटा जिनके अंदर निषेचित अंडे को सेने के तापमान पर ये निर्धारित होता है कि अंडे में विकसित होने वाली संतति नर होगी या मादा होगी। मतलब अंडे को ऊपर बैठ जाते हैं और उसको सेक रहे होते हैं। तो सरीसृप की बात कर रहे हैं हम बेटा, रेंग कर चलने वाले, है ना, जानवरों पे उनकी बात कर रहे हैं। वो निषेचित अंडे को सेने, तो कुछ सरीसृप ऐसे हैं बेटा जो निषेचित अंडे को सेने के तापमान पर निर्धारित होता है कि अंडे में पैदा होने वाला बच्चा वो नर होगा या मादा होगी। सरीसृप, रेंग के चलने वाले जानवर, जैसे कि लिजार्ड, छिपकली। ठीक है, छिपकली का अंडा भी इस पर निर्धारित होता है कि बच्चा नर होगा या मादा होगी, उसे कितना टेम्परेचर मिला छिपकली को। कुछ प्राणी हैं जैसे कि घोंगा। घोंगा नाम का जो प्राणी है बेटा, घोंगा देखा होगा ना, सीप के अंदर होता है, ऐसे करके गोल सीप सी होती है ना उसके, और ऐसे उसका मुंह सा बाहर निकला हुआ होता है, यहाँ पूंछ सी होती है, ये होता है घोंगा। ये जो घोंगा नाम का जीव है बेटा, ये अपना लिंग बदल सकता है। ये दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा अनुवांशिक नहीं होता। ये 2 ऐसे, एक तो छिपकली का उदाहरण मिल गया, दूसरा आपको मिल गया घोंगे का। घोंगा बेटा अपने आप नर भी बन सकता है और मादा भी बन सकता है। मेटिंग के समय वो नर भी बन सकता है और मादा भी बन सकता है। ये है घोंगा, घोंगे की ये पहचान है। ठीक है, इसका मतलब उसका जो लिंग है ना, वो माता और पिता से आने वाले लिंग पर निर्धारित नहीं है। ऐसे ही छिपकली जैसा सरीसृप जिसका लिंग का निर्धारण भी उस तापमान के ऊपर निर्भर करता है कि उसे कितना तापमान से सेका जा रहा है, ज़्यादा तापमान से सेक रहे हैं या कम तापमान से उसकी माता उसे सेक रही है ना। अंडे को सेकते हैं ना बैठ के, सेना। चलिए, सेना वर्ड है, सॉरी, सेने के तापमान से, सेकना नहीं, सेने के तापमान से। चलो प्रश्न उत्तर पे आते हैं बेटा। मानव में डैश लिंग सूत्र महिला में उपस्थित होता है, कौन सा बेटा? वेरी गुड, सभी बच्चे कह रहे हैं एक जैसा होता है उसमें क्रोमोसोम्स, मतलब एक्स एक्स। और एक्स वाई लिंग सूत्र किस में उपस्थित होता है बेटा? वो महिला है तो ये पुरुष में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुरुष लिखिएगा।
राइट। चलिए आगे चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाना है। जो ऊपर आपने चित्र देखा था ना, ये वाला, दोनों में से कोई भी एक चित्र बना दो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ठीक, उससे पहले आपको जो लाइन लिखनी है वो देखो, ये लिखना पड़ेगा आपको इसमें, यहाँ पर स्त्रियों में XX यहाँ से शुरू करेंगे। स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। उसके बाद युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा XX गुणसूत्र मिलता है, लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा, मतलब यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे और उसके बाद दोनों में से कोई भी एक चित्र बना दोगे। क्लियर है सबको? अच्छे से दोबारा दिखाऊंगी आपको, एक यहाँ से पूरी तरह से आपको क्लियर होगा। चलिए अगला देखो, लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या क्या जानना चाहोगे वो लिख के बताओ कि हमें क्या जानना है। लिंग निर्धारण कैसे हुआ, ऑलमोस्ट आप सबको पता लग गया। लिंग निर्धारण, इससे पहले एक और क्वेश्चन भी है, ये भी समझ लो। उपरोक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना और समझा। ऊपर वाली लाइनों को पढ़कर या इस वर्कशीट को पढ़ के मैंने क्या समझा? मैंने ये समझा कि लिंग निर्धारण मतलब माता और पिता के मिलने से जो संतान पैदा होती है उसका लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि जिस टाइम वो युग्मनज बना उस टाइम पिता से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है। अगर पिता से X गुणसूत्र आएगा तो वो लड़की बनेगी, अगर पिता से Y गुणसूत्र आएगा तो वो लड़का बनेगा। इसलिए पूरी तरह से लिंग निर्धारण माता के ऊपर निर्भर नहीं है, जबकि वो पिता पे निर्भर है। अगला, लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या क्या जानना चाहते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंग का पता जब बच्चे की, बेटा जब वो अपने माता के पेट में होता है, उसका जन्म नहीं होता है, तब भी हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। और वो कैसे होता है बेटा? अल्ट्रासाउंड से। लेकिन इसके ऊपर बेटा बैन लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर ये पता लग जाता था कि माता की कोख में लड़की के है तो बहुत सारी जगह पर बच्चे का अबॉर्शन करा दिया जाता था। इसीलिए इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है कि लिंग का निर्धारण नहीं करना, मतलब लिंग के बारे में कोई पहचान नहीं बतानी। क्या लिंग पैदा हो रहा है ये किसी को नहीं बताना। ठीक है। चलिए, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना है। क्यों मास्क पहनना है? सबको पता है। देखो कितना अच्छा दिखाया हुआ है। मास्क अगर हम पहनेंगे तो जैसे ही हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया आया, वायरस आया, तो वो मास्क से टकराया और वापस चला गया। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। कुछ समझ नहीं आता तो पूछिएगा।